वो कहावत है ना, अंधे के हाथ बटेर लगना। आपको नहीं लगता ये कहावत ट्रंप पर खूब फपती है? वैसे मुझे अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करूं, डोनाल्ड ट्रंप को देखते ही यही कहावत मेरे जहन में गूंजती है, जो उन पर बिल्कुल सटीक बैठती हुई मुझे दिखती है। और मैं ये आपको ये मुहावरा या कहावत उनकी हरकतों, फैसले लेने की क्षमता, खास मौकों पर उनका व्यवहार और बोलने की शैली, जीने का तरीका, इन सब घटनाओं से अलग अलग मौकों पर साबित करूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन ही हैं और उनका अमेरिका का राष्ट्रपति बनना और एक ताकतवर मुल्क की राजनीति करना उनके लिए एक कीमती बटेर हाथ लगने जैसा ही है। अनुभव तो ट्रंप को बिजनेस का ही है, लेकिन जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति जो करता है उसे छोड़कर ट्रंप सब कुछ करते हैं। किसको गले लगाना है, किससे दूर जाना है, कौन कितनी चवन्नी मदद अमेरिका की करेगा, गरीब के पास कितना पैसा है, किससे कितना पैसा वसूल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप कहने के लिए तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा बिल्कुल एक धंधे वाले की है, जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। और अपना फायदा देखना बुरी बात नहीं है। अमेरिका को हमेशा ताकतवर मुल्क के तौर पर जाना जाता है और आपको ताकतवर बनाता है आपका सिस्टम, आपके फैसले और आपकी नीतियां, जिसके पीछे देश हित और मजबूत इरादे होते हैं। अमेरिका ने कई बार गरीब देशों की मदद की, कमजोर और जरूरतमंद मुल्कों के साथ खड़ा हुआ। अगर इन सब का हिसाब लगाते हुए मैं ट्रंप साहब का नाप तोल करूं तो आपको ट्रंप कितने वजनी दिखेंगे ये आप खुद जान जाएंगे। और आज इन शब्दों का इस्तेमाल भी मैं ट्रंप के हिसाब से ही कर रही हूं, क्योंकि ये शब्द राजनीति की स्क्रिप्ट में तो कम से कम इस्तेमाल नहीं होते। ये शब्द हैं बिजनेस स्क्रिप्ट के, और डोनाल्ड ट्रंप तो ठहरे पक्के बिजनेसमैन। वो राजनेता तो है नहीं, इसलिए राजनीति के कई अहम मौकों पर और फैसलों में वो गच्चा खा जाते हैं और ऐसे फैसले कर जाते हैं जो अमेरिका की छवि को कमजोर करने वाले साबित होते हैं। एक मजबूत देश के राष्ट्रपति के तौर पर बेइज्जत होने वाला। लेकिन यह सवाल ये है कि आखिरकार ट्रंप ऐसी उल जलूल हरकतें करते ही क्यों हैं, जिसकी वजह से उनको बेइज्जत होना पड़ता है। आप भाई अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, किसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट नहीं, जिसमें लिफ्ट खराब हो गई, पानी नहीं आ रहा, टंकी साफ कराना है। हर मसले पर आपका फैसला ही जरूरी होगा और आप हर बार अपने फैसले से यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर ही हर फैसला लेने की क्षमता और ज्ञान है। तो ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर सूट नहीं करता। लेकिन लोग डोनाल्ड ट्रंप को सनकी क्यों कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कई अमेरिकी क्यों परेशान हैं? कैसे उन्होंने राजनीति और बिजनेस का कॉकटेल बना दिया, बताती हूँ आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ, क्योंकि आज बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं तो सही, लेकिन हैं फुल बिजनेस माइंडेड। लेकिन क्या आप उन्हें एक सफल बिजनेसमैन भी मानते हैं? चलिए उनकी हरकतों से यह भी साबित होगा इस रिपोर्ट में। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, आज मैं डोनाल्ड ट्रंप की 5 ऐसी सच्चाइयां आपको बताऊंगी जिनके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होगा। सबसे पहले बात, डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग किस तरह से बिजनेस में चलता है, राजनीति में नहीं। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए वो रियल स्टेट, होटल्स, गोल्फ कोर्स और कैसीनो चला चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए भी अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश की, जैसे सऊदी अरब में $600 बिलियन की रियल एस्टेट डील की। लेकिन यही नहीं, यही उनसे सबसे बड़ी गलती हुई। वो हर फैसले को बिजनेस डील की तरह देखते हैं और करते हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हो या सीरिया पर से प्रतिबंध हटाना हो, भारत को व्यापार में धमकी देना, भारत के आम वापस भेजना, ये सब उनके बिजनेस माइंड को दिखाता है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को मस्करा क्यों कहा जाता है। चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अजीब अजीब हरकतें अलग अलग मौकों पर करते दिखते हैं। यहाँ तक कि 2017 में वेटिकन में पोप फ्रांसिस से जब वो मिलने पहुंचे तो वहां उन्होंने पब्लिक में ही पोप का हाथ पकड़ना चाहा, जिससे नाराज होकर पोप ने उनका हाथ ही छटक दिया। पोप नाराज, लेकिन ट्रंप हंस रहे हैं। इस पल को बीबीसी ने अजीब पल करार दिया। ट्रंप की इन हरकतों ने उन्हें बुरी तरह बेइज्जत किया। चारों तरफ ट्रंप को खूब कोसा गया, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप ठहरे। उन्होंने इस बात को भी हंसकर निकाल दिया।
और तो और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा, बाद में भी वो कई मौकों पर इसी तरह की मस्करी करते दिखे। ट्रम्प मस्करे ही नहीं बड़बोले भी हैं, जो बिना कुछ सोचे समझे हर जगह कुछ ना कुछ बोलते हैं। ट्रम्प ने तो इसमें मैं कहूंगी कि पीएचडी ही हासिल की हुई है, जो बिना सोचे ही कुछ भी बोलने में माहिर हैं। जैसे भारत को गंदा देश कहना या ट्वीट में गलत स्पेलिंग्स का इस्तेमाल करना। यही वजह है कि कई मौकों पर ट्रम्प की किरकिरी होती है। ट्रम्प की एक तीसरी सच्चाई भी आप जान लीजिए। ट्रम्प यूनिवर्सिटी धोखाधड़ी केस में $25 मिलियन का जुर्माना उन पर लगा। उनके कैसीनो 4 बार दिवालिया हो चुके। 2020 में चुनाव हारने के बाद कैपिटल हिल दंगे भड़काने का भी ट्रम्प पर आरोप लगा। और तो लश्कर तैयबा से जुड़े इस्माइल रॉयर को अब व्हाइट हाउस का सलाहकार बनाना सबसे ज्यादा विवादों में आ रहा है। भारत के साथ भी ट्रम्प ने धोखा किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर का श्रेय लिया, जबकि ये डीजीएमओ लेवल पर लिया गया फैसला था। ट्रम्प हर कदम पर विवाद खड़े करने में भी माहिर दिखते हैं। अब चौथी बात सुनिए। दरअसल वो राजनीति और बिजनेस को मिलाना चाहते हैं, लेकिन ये कॉकटेल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक राजनीति में नहीं चलता। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल अपने होटल और गोल्फ कोर्स को प्रमोट करने के लिए किया, ऐसे आरोप उन पर लगे। 2017 में जब वो पहली बार राष्ट्रपति बने तो अमेरिका में हजारों लोगों ने नॉट माय प्रेसिडेंट के नारे उनके खिलाफ लगाए। ये बताता है कि अमेरिका के लोग किस कदर डोनाल्ड ट्रम्प से परेशान हैं और उन्हें पसंद नहीं करते। एक राजनेता और राष्ट्रपति के तौर पर तो हरगिज नहीं, लेकिन ट्रम्प एक बार फिर राष्ट्रपति बने और जो पुराना रवैया था वही दोहराते हुए नजर आए। बिजनेस में एक बात कही जाती है, कोई दोस्त नहीं और कोई दुश्मन नहीं। नरेंद्र मोदी के साथ भी डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ इसी तरह का रवैया दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने उनके राष्ट्रपति प्रचार के दौरान उनकी कई मौकों पर मदद की, लेकिन ट्रम्प ने यह साबित कर दिया कि वो भारत के अच्छे दोस्त तो नहीं हैं, साथ ही वो बिजनेसमैन माइंडेड ही हैं और वो उसी तरीके से ही अपने फैसले लेते हैं। लेकिन क्या वो एक सफल बिजनेसमैन है? उनकी ये हरकतें तो हरगिज इस बात को बयां नहीं करती, क्योंकि एक अच्छा बिजनेसमैन कभी अपना नुकसान नहीं करता। लेकिन जिस तरह से ट्रम्प कई मौकों पर सेल्फ गोल करते हैं या अपना नुकसान करते हैं, वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी साबित नहीं होते। और ये पांचवी बात उनके इसी रवैये को दिखाती है। ट्रम्प की क्या खून में ही धोखा है, ऐसा उनके आलोचक कहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया कि ट्रम्प ने अपने पार्टनर्स को कई बार ठगा। जैसे ट्रम्प ताजमहल कैसीनो में निवेशकों को गलत वादे करते थे, जिससे वो 1991 में दिवालिया हो गए। 1, 2 नहीं 6 बार उन्हें बिजनेस में दिवालिया होना पड़ा। वजह गलत प्लानिंग, ओवर कॉन्फिडेंस और विवादों से उलझना। लेकिन कहते हैं ना कि जो बुद्धिमान होते हैं वो गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये ट्रम्प है। ट्रम्प ने ऐसा नहीं किया। ट्रम्प दुनिया को उंगली करने से पीछे नहीं हटते। कभी रूस को उंगली करते हैं, कभी चीन को, तो कभी भारत को, और अब नंबर इजराइल का है। कभी सीरिया को वो अपने गले लगाते हैं और हंसी के पात्र बनते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में आप क्या सोचते हैं और उनका रवैया क्या उन्हें एक प्रसिद्ध या लोकप्रिय नेता बनाएगा? आपकी क्या राय है? भेजिए मुझे, कीजिए कमेंट। फिलहाल इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन और न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप भूलेंगे नहीं। जय हिंद।